नमस्कार दोस्तों। जब लोकसभा का चुनाव एक साल से कम समय में होने वाला है, जब सारे विपक्षी दल एक दूसरे के साथ मिलके एक अपोजिशन यूनिटी बनाने की कोशिश में है, जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार साझा विपक्ष के कौन हो सकता है, ये बात पर पूरे देश में चर्चा जारी है। सारे देशवासियों में कौतूहल है कि नरेंद्र मोदी के विपरीत विपक्ष के कौन प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हो सकता है। जब ये सारे विषय चर्चे में है और देश के लोगों में उत्सुकता है ये सब जानने के लिए, तब एक नया नाम विपक्षी साझा उम्मीदवार के रूप में आ सकता है और वो है उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। नवीन पटनायक के साथ हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात करके बात की, चर्चा की। ये हो सकता है कि उनके साथ ये चर्चा हुआ कि जो सारे विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम उन्होंने चलाए है, सारे विपक्ष के साझा उम्मीदवार इस बार एक केंद्र में बीजेपी के खिलाफ देने की कोशिश चलाए है। उसमें नवीन पटनायक के नेतृत्व वाला जो बिजू जनता दल है बीजेडी, उसको भी शामिल होने के लिए न्योता उन्होंने दिए हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार ने नवीन पटनायक को एक विपक्षीय दलों की जो एक प्रयास है, उस प्रयास में शामिल होने के लिए और अपने जो एक भूमिका है उसको निभाने के लिए उन्होंने अनुरोध किया है। हो सकता है ऐसा किया है क्योंकि ये नीतीश कुमार हो या अरविंद केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो या कोई भी जो विपक्षी नेता है, सबके लिए ये नवीन पटनायक एक बहुत ही शक्तिशाली चेहरा है, शक्तिशाली नाम है। क्योंकि अभी तक ये एक नाम है, ये एक चेहरा है जो जिस चेहरे को लेकर, जिस नाम को लेकर पूरे देश में कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुआ है। जिस नाम पर बीजेपी या नरेंद्र मोदी या पूरा जो सत्ताधारी जो गुट है उसने कभी भी इस नाम पर किसी भी तरीके से ये करप्शन एलिगेशन, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगा पाया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ बहुत सारा अभियान हुआ है, ईडी का, सीबीआई का। ऐसा ही दिल्ली में हुआ है शराब घोटाले को लेकर। ऐसे ही अलग अलग राज्य में उद्धव ठाकरे वाला जो सरकार, विकास आघाड़ी का जो सरकार था महाराष्ट्र में, उसके खिलाफ भी हुआ है ईडी सीबीआई के एक्शन। लेकिन उड़ीसा में यह सब सुनने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आमतौर पर एक शांत स्वभाव के, एक स्पिरिचुअल स्वभाव के नवीन पटनायक हमेशा ही अपने आप की जो चेहरा है उसको साफ सुथरा रखने में प्रयत्नशील रहे हैं। उनका एक वो आज के डेट में भारत में सबसे ज़्यादा समय मुख्यमंत्री रहने वाला एक चेहरा है। आज के डेट में वो नवीन पटनायक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारी के लिए शायद नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे ज़्यादा विश्वसनीय चेहरा बनेगा। हो सकता है कि आज के डेट में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है अगर विपक्ष सत्ता में आती है, तो इस पर जो चेहरा सामने आता है कि राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, अरविंद केजरीवाल हो, ऐसे जो चेहरा सामने आता है, हो सकता है आगे जाके ऐसा भी हो सकता है कि सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, सबसे ज़्यादा प्रशासन चलाने की अनुभवी जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं अटल बिहारी सरकार में,
वाजपेयी जी के सरकार में मंत्री भी रहे हैं, एमपी रहे हैं, और सबसे ज़्यादा समय आज के डेट में मुख्यमंत्री बन के ये प्रशासन चलाने की अनुभव भी जिनके पास है। कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, और कम बोलते हैं, सबसे कम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो एकदम शक्तिशाली बात बोलते हैं। जिस चेहरे के खिलाफ बोलने के लिए बीजेपी के पास बहुत ही कम विषय रह जाएगा, जो जिनको नरेंद्र मोदी भी बहुत सम्मान और श्रद्धा करते हैं, और सारे राजनीतिक जो माहौल है भारत की, उसमें बहुत ही एक श्रद्धाभाजन व्यक्तित्व ये बीजू पटनायक का है। ऐसे एक व्यक्ति अगर विपक्षीय यूनिटी के साझा उम्मीदवार बनते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, तो ये शायद नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिन पर आरोप लगाने की कोई मौका बीजेपी को नहीं मिलेगा, मीन्स भ्रष्टाचार की या कंट्रोवर्सी की, तो ये भी हो सकता है, मेरा ये अनुमान है कि हो सकता है आगे जाके जो चेहरा अभी सामने दिखाई दे रहा है उनमें से कोई भी नहीं रहेगा वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए। हो सकता है विपक्ष अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि अभी सारे विपक्षीय दलों के लिए ये एक तरह का ये ऐसा बन गया है कि डू और डाई सिचुएशन है, कि जैसे भी हो इस बार परिवर्तन लाया जाए, बीजेपी को हटाया जाए, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जाए और विपक्षीय दलों की एकता सरकार में लाया जाए। ये एक इनके लिए और कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि सब पर ही नरेंद्र मोदी बहुत भारी पड़ रहे हैं। बहुत सारा एक्शन हो रहा है, ईडी सीबीआई के डर से सारे विपक्षीय नेता और ज़्यादातर विपक्षीय नेता काबू हो चुके हैं। तो इनके लिए अभी बचने का एक रास्ता है कि सरकार ही बदल दिया जाए, और सरकार बदलने के लिए एक बहुत ही एक अच्छा चेहरा ज़रूरी है। जो चेहरा जो भी आ रहा है अभी, वो इनमें से ऐसा नहीं है कि बाकी सब चेहरा खराब है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बाकी लोगों के पास अनुभव नहीं है, या ऐसा नहीं है कि सारे नेता भ्रष्टाचारी है, ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन एक विश्वसनीय चेहरा, और देश के लोगों को भी लग सकता है कि एक नया चेहरा है राष्ट्रीय राजनीति के लिए, वो है नवीन पटनायक, उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री। मुझे लगता है कि समय ऐसा आएगा अगले कुछ महीने में, जब सारे दल नवीन पटनायक के नाम को लेकर चर्चा करेगी और उनको सामने लाने की कोशिश सब करेगी। और हो सकता है कि वो राज़ी ना हो, क्योंकि आमतौर पर वो ऐसे कोई जो राजनैतिक जो कंट्रोवर्सी है, राजनैतिक जो विवाद है, राजनैतिक जो बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय राजनीति की जो लड़ाई है, उसमें वो शामिल होना पसंद नहीं करते हैं। और स्वभाव देखने में भी एक शांत स्वभाव की है, बहुत ही श्रद्धा का पात्र है पूरे देश के लोगों के लिए। एक चेहरा बहुत सुंदर है, अच्छा है, सुशील है, और एक स्पिरिचुअलिटी भी उनमें है। और सुना जाता है, माना जाता है कि वो बहुत ही आध्यात्मिक चरित्र की भी है, और भगवान पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा करने वाला व्यक्ति है। वैसे भी उड़ीसा के लोग बहुत ही धार्मिक हैं, बहुत ही आध्यात्मिकता में विश्वास रखने वाले जनता उड़ीसा में है। आमतौर पर उड़ीसा के लोग झूठ नहीं बोलते हैं, किसी को ठगते नहीं, गलत काम नहीं करते हैं, ऐसा एक छवि उड़ीसा का बहुत है। और भी पुरी के जगन्नाथ की भूमि है उड़ीसा, बहुत ही पवित्र भूमि है भारत की। तो ऐसा हो सकता है कि वो राज़ी ना हो, लेकिन उनको लाने के लिए एक कोशिश चलाया जा सकता है। ऐसा संभावना आने वाले एक साल में विपक्षीय खेमे में हो सकता है, ऐसा मेरा अनुमान है। आप लोगों का क्या राय है? आप भी क्या इस मत से, मेरा जो ये धारणा है, आप भी इस धारणा के साथ सहमत हैं या नहीं?
वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जो वीडियो है उसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और आपका राय ज़रूर हमसे साझा कीजिएगा, क्योंकि एक अलग अलग विषय को मैं ऐसे ही उठाता रहता हूं, क्योंकि एक लोकतंत्र में बहुत ही ज़रूरी है कि देश की जनता अपना मत रखे, अपना प्रधानमंत्री कौन होगा, अपना जो शासक दल कौन होगा, चुनाव में कौन जीत सकता है और लोगों की क्या क्या भागीदारी हो सकता है, लोगों के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए, ऐसे सारे विषय को लेकर चुनाव कैसा हो सकता है, चुनाव आयोग का क्या जिम्मेदारी हो सकता है, ये सारे विषय को लेकर हम अलग अलग समय पे वीडियो करते रहते हैं और इस पर आपका जो राय है वो बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा ही एक मत बनेगा और वो मत इस देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो इतना ही आज के लिए। नवीन पटनायक के नाम पर आपका क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जय हिंद, वंदे मातरम।